आज 28 अगस्त 2020 और आपके पास लेके आए हैं ताज़ा खबर। पर आज जो न्यूज़ लेके आए हैं आपके साथ, दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ वन लाइनर्स, क्योंकि आज भी कोई ख़ास खबर नहीं है, तो इसीलिए आपके साथ वन लाइनर की फॉर्मेट में क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना याद है जो हमने पीछे किया था। आज के भी कुछ एक क्वेश्चन हैं जो भी इसी के साथ हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, Amazon CA became the first person in the world to hit a net worth of $200 million on August 26। उनका नाम क्या है? आई थिंक क्योंकि वर्ल्ड के नंबर 1 पर्सन है और काफ़ी देर से वो नंबर 1 चल रहे हैं, आपको ये नाम याद होगा, जल्दी से बोलिए। ओके, तो वो कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जिन्होंने अमेजॉन कंपनी बनाई थी और आज की तारीख में ही इज़ द मोस्ट वेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा इमेजरी फ्रॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? कौन सा ऐसा बैंक है जो सैटेलाइट डाटा के बेसिस के ऊपर फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को आइडेंटिफाई करेगा? okay? तो ये दैट मीन्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो ये भी कोई टेक्नोलॉजी वाला बैंक होगा। आई थिंक आप जल्दी से इसका जवाब दे सकते हैं। नाउ दिस बैंक इज बेसिकली आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक है, दैट विल बी वो बैंक है जिसने के सैटेलाइट इमेज के बेसिस के ऊपर फार्मर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को पहचानने का एक टास्क लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020, विच स्टेट टॉप द लिस्ट? कौन सी स्टेट है जिसने ये इंडेक्स टॉप किया है? और इंडेक्स का नाम क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है ये। तो जल्दी से आप बताएंगे तो अच्छा होगा। नाउ लेट अस मूव टू द आंसर शीट। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? दैट इज गुजरात। गुजरात इज द स्टेट जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में नंबर 1 पे है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। RBI announced special OMO for an amount worth 20,000 crore. What is the full form of OMO? OMO की फुल फॉर्म क्या है? यस, जल्दी से बताएंगे फुल फॉर्म क्या है OMO की? इट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है? लिक्विडिटी को रेगुलेट करता है मार्केट में। अगर पैसा कम है तो मार्केट में पैसा डालता है, और अगर पैसा ज़्यादा है तो पैसा मार्केट से या लिक्विड सिस्टम से विड्रॉ करता है। किस तरह करता है? बॉन्ड इशू करता है या बॉन्ड खरीदता है। जब वो बॉन्ड खरीदता है तो बैंकों के पास पैसा चला जाता है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और अगर वो बॉन्ड सेल कर रहा है तो बैंक बॉन्ड परचेज करते हैं और बैंकों का कैश आरबीआई के पास चला जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है टू मेंटेन लिक्विडिटी and regulate liquidity in the system. Indian Air Force launched a mobile app to provide career related information and guidance to the people who wish to join Indian Air Force. ये भी क्वेश्चन हमने पहले किया था अभी थोड़े दिन पहले। तो वो ऐप का नाम क्या है? दैट इज MyIAF। MyIAF जो है ऐप का नाम है। दिस इज द लोगो ऑफ Indian Air Force, just to show you. Next question पे चलते हैं। Name the former Deputy Governor of RBI who has authorized the book Quest for Restoring Financial Stability in India. He is the former Deputy Governor of RBI जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अक्टूबर 2018 में because of his differences with the government।
तो उन्होंने किताब लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और तो उनका नाम क्या है, जल्दी से नाम बताएंगे आप? उनका नाम है विरल वी आचार्य। ही इज द पर्सन जिन्होंने वो किताब लिखी है। Which union minister has authored the book The India Way Strategies for an Uncertain World? तो इंडिया के कौन से मिनिस्टर एट प्रेजेंट भारत सरकार में मिनिस्टर हैं जिन्होंने किताब लिखी है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? ओके, जल्दी से बताएंगे। उनका नाम है डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ही वॉज द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑल्सो, तो वहाँ से छोड़ के ही बिकेम द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट नाउ। नेम द जर्मन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब जिसने के UEFA चैंपियनशिप लीग जीती है। यस, जल्दी से बताएंगे। उसका नाम क्या है? म्यूनिक बायर्न म्यूनिक। Okay, so this is the logo of this particular club. Name the renowned Indian scientist who has been given 2-year extension till 2022 as chairman of DRDO. DRDO उनको 2 साल की एक्सटेंशन दी गई है, तो उनका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। यस, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ DRDO, जिन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी गई है। Which England pacer became the first fast bowler in the history to take 600 टेस्ट विकेट्स? ऐसा पहला कौन सा फास्ट बॉलर है जिसने 600 विकेट ली है? तो उसका वो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और नाम क्या है जी उनका? जेम्स एंडरसन। उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और यहाँ ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आज तक टेस्ट क्रिकेट में विकेटें किसने ली हैं? तो आई थिंक वो भी आपको पता होगा, शायद क्वेश्चन भी यही है। विच बॉलर होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर टेकिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स? हाँ जी, तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने वर्ल्ड में आज तक सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं। और दूसरे नंबर पे है शेन वॉर्न, और तीसरे नंबर पे है अनिल कुंबले। मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिया है, शेन वॉर्न ने 700 से ज़्यादा लिया है, और अनिल कुंबले ने अप्रॉक्सीमेटली 619 के करीब विकेट लिए हैं। हाँ जी, ये भी हो गया। WHO has declared Africa free from wild polio. Which was the last African country to get rid of polio? Which was the last African nation? ये भी important है कि कौन सा अफ्रीकन कंट्री जो है, which was the last African country to get rid of polio? तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसका नाम है नाइजीरिया। दिस इज नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। Which are the only 2 countries in the world where polio cases still occur? ऐसे कौन से 2 देश हैं जहां अभी भी पोलियो की बीमारी पाई जाती है? वो कौन से हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर द 2 कंट्रीज जहां अभी भी पोलियो के पेशेंट्स मिले हैं। In its annual report released on 25th August, RBI has projected India's growth rate at dash for 2020-21। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर क्या है? -4.5%। इसका आंसर क्या है? -4.5%। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था। ये कौन सी तारीख है? 29 अगस्त। और इसी दिन ये भी बताया था आपको, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और हमारे नेशनल अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। नेशनल अवार्ड कौन कौन से हमारे? हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। और उसके बाद कौन से आते हैं? अर्जुन अवार्ड। और इसी के साथ साथ हमारा ध्यानचंद अवार्ड भी आता है, दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो इस तरह से ये अवार्ड, और द्रोणाचार्य अवार्ड है, दैट इज गिवन टू द कोच, उनको दिया जाता है। Which day is observed every year to celebrate the passage of 19th Amendment in USA? USA में 19th Amendment को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा दिन है जो कि मनाया जाता है? हाँ जी, सो दैट डे इज 26 अगस्त। वो कौन सा दिन है? दैट इज अगस्त 26। ये भी बताया था 1920 में पहली बार यूएसए में औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला, और उसी तारीख से जो है ये दिन मनाया जाता है। इसे हम वर्ल्ड वुमेन इक्वलिटी डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट बुलियन इंडेक्स। इस इंडेक्स का नाम क्या है? इसका नाम है बुल डेक्स। बुल डेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम। कौन सा साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जिसे काउंसिल ऑफ फेम में ऐड किया गया है? उसका नाम है जैक्वे कैलिस। उनका नाम क्या है? जैक्वे कैलिस। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, वो नहीं, दो क्वेश्चन। लीजा स्थेलकर इज द फर्स्ट प्लेयर टू अचीव डबल ऑफ 2000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन वुमेन्स ओडीआई। शी प्लेज फॉर विच कंट्री? कौन से देश के लिए वो खेलती हैं? हाँ जी, तो आंसर क्या है हमारा? शी प्लेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। शी प्लेज फॉर ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है चाइना। चाइना इज द कंट्री जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में है। सो दीज वर द वन लाइनर्स फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको ये याद भी हो जाने चाहिए इस फॉर्मेट में। और फिर वही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, उनको आपको याद नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए वहाँ पे आपको। मैंने पहले कहा था यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं, और इससे आपका नुकसान होता है, कोई फ़ायदा होने वाला कोई चांस यहाँ पे नहीं है। ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है।